हेलो गाइस, वेलकम अगेन। मैं राजन आपके समक्ष करवाने जा रहा हूं 11th क्लास की अकाउंटिंग। सो गाइस, 11th क्लास की अकाउंटिंग में हमारे 8 लेक्चर पूरे हो चुके हैं। 11th क्लास की अकाउंटिंग में हमारे 8 लेक्चर पूरे हो चुके हैं। उन 8 लेक्चर में मैंने आपको करवाया है एसेट का मीनिंग, गुड्स का मीनिंग, और आज ट्रांजेक्शन्स का मीनिंग, क्वालिटेटिव ट्रांजेक्शन्स, क्वांटिटेटिव ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट का मीनिंग। और उसके बाद मैंने आपको अकाउंटिंग की डेफिनेशन करवाई, फिर फीचर्स, एट्रीब्यूट्स करवाए, प्रोसेस करवाया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब करवाते हुए एडवांटेजेस, लिमिटेशंस, रोल एंड हम पहुंचे थे फंक्शंस पर। सो फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग आपका मेन टॉपिक। फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग जो हम कर रहे थे, तो फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग में हम देखते हैं क्या क्या हमने सीखा था, क्या क्या हमने पढ़ा था। फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग में सबसे पहले आता है मेंटेनिंग अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। गाइस, ये वर्ड आपने कई जगह पढ़ लिया है, अब तक आपने ये वर्ड को कई जगह क्रैम कर लिया है। तो आइए इस वर्ड के बारे में हम फिर से सीखते हैं। मेंटेनिंग अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। व्हेन वी रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन इन अ बुक्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग रिकॉर्ड देम इन प्रॉपर सिस्टमैटिक वे बाय यूजिंग द रूल ऑफ अकाउंटिंग। द ट्रांजैक्शन इज टू बी रिकॉर्डेड इन प्रॉपर सिस्टमैटिक मैनर। श्योर। कहता है जब हम अपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंटिंग में, जब हम अपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंटिंग में, जब हम अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंटिंग में, उस समय हमारी ट्रांजैक्शंस प्रॉपर सिस्टमैटिकली वे से रिकॉर्ड होती है। और जब हम रूल ऑफ अकाउंटिंग का यूज करते हैं तो हमारी ट्रांजैक्शंस प्रॉपर सिस्टमैटिक मैनर में अपने आप रिकॉर्ड हो जाती है, क्योंकि रूल्स ही अकाउंटिंग के सिस्टम को डिफाइन करके चलते हैं। यस, नेक्स्ट इज यूर प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अकाउंटिंग हैज अ बिग फंक्शन फॉर प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अकाउंटिंग एक बिग फंक्शन प्ले करता है, एक बिग फंक्शन का रोल अदा करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए। देखो, मैंने आपको बताया सबसे पहले हम ट्रांजैक्शंस को क्या करते हैं, सबसे पहले हम ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहले हम ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई करने के बाद हम उन ट्रांजैक्शंस को क्या करते हैं, हम देखते हैं ना कि कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस हमारे बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है और कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस हमारे बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। उन सारी ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करने के बाद हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारे बिजनेस में ये इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है और ये नॉन इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस है। फिर हम देखते हैं कि कौन कौन सी मॉनेटरी वैल्यू में कन्वर्ट होती है, कौन कौन सी नॉन मॉनेटरी वैल्यू में कन्वर्ट होती है। दैट मीन्स टू से कौन कौन सी क्वांटिटेटिव ट्रांजैक्शंस है और कौन कौन सी क्वालिटेटिव ट्रांजैक्शंस है। श्योर। क्वांटिटेटिव ट्रांजैक्शंस कौन सी हैं और कौन सी ऐसी क्वांटिटेटिव ट्रांजैक्शंस हैं जिन्हें हम मनी की फॉर्म में मेजर कर सकते हैं। सो उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम अपनी अकाउंटिंग की मेजरमेंट के प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। उसके बाद हम रिकॉर्डिंग करते हैं। रिकॉर्डिंग हम कहां करके चलते हैं, रिकॉर्डिंग हम करते हैं जर्नल प्रॉपर में। रिकॉर्डिंग हम करते हैं जर्नल प्रॉपर में। जर्नल प्रॉपर में हम अपनी सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। जर्नल प्रॉपर में हम अपनी सारी ट्रांजैक्शंस को प्रॉपरली सिस्टमैटिक वे से रिकॉर्ड करके चलते हैं। उसके बाद हम अपनी ट्रांजैक्शंस का क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन के समय जिस नेचर की ट्रांजैक्शंस होती हैं हम उन्हें उसी नेचर अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, पोस्ट कर देते हैं। जैसे कि परचेज की ट्रांजैक्शंस को परचेज अकाउंट में पोस्ट करते हैं, सेल की ट्रांजैक्शंस को सेल अकाउंट में पोस्ट करते हैं, परचेज रिटर्न की ट्रांजैक्शन को परचेज रिटर्न अकाउंट में पोस्ट करते हैं और सेल रिटर्न की ट्रांजैक्शन को सेल रिटर्न अकाउंट में पोस्ट करके चलते हैं। उन सारी बातों के बाद आफ्टर द क्लासिफिकेशन हम क्या करते हैं, हम समराइजेशन निकालते हैं। दैट मीन्स टू से हम अपने अकाउंट्स को इस मैनर में लिखते हैं, हम अपने अकाउंट्स को इस मैनर में ट्रीट करते हैं कि हम वहां से उन्हें प्रॉपरली समझ सके, हर कोई उन अकाउंट्स को प्रॉपरली समझ सके। तो उसके लिए हम अपनी ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाकर चलते हैं। सो दैट मीन्स टू से इन शॉर्ट मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि अकाउंटिंग की मदद के थ्रू ही हम अपने ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को बना सकते हैं, लिख सकते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है और बैलेंस शीट क्या होता है, ये आपने लास्ट क्लास में समझा था हमसे कि इट्स अ ट्रेडिंग अकाउंट
वो अकाउंट होते हैं, ये था आपका ट्रेडिंग अकाउंट, ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। श्योर गाइस, ट्रेडिंग अकाउंट में हम लिखते थे फैक्ट्री के खर्चे, हम लिखते थे फैक्ट्री एक्सपेंसेस, और हम लिखते थे फैक्ट्री की इनकम। फैक्ट्री एक्सपेंसेस आपको पता है ना, फैक्ट्री एक्सपेंसेस आपको पता है, फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, फैक्ट्री में जो मजदूर लगे हुए हैं उनकी वेजिस का खर्चा, और जो फैक्ट्रीज में जो भी लॉसेज होते हैं जो फैक्ट्री से जुड़े हुए हैं उन सब बातों को रिकॉर्ड किया जाता है एज एक्सपेंसेस। और आपके पास ऑयल फ्यूल का जो भी खर्चा होता है वो भी सारी बातों को रिकॉर्ड किया जाता है। जो मशीनरी को चलाने के लिए ऑयल फ्यूल यूज होता है उस ऑयल फ्यूल के खर्चे को भी फैक्ट्री एक्सपेंस में लिखा जाता है। मशीनरी से जुड़े हुए जो भी खर्चे हैं वो भी सारे फैक्ट्री एक्सपेंस में लिखे जाते हैं। फैक्ट्री इनकम में लिखी जाती है सिर्फ सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक, बस। और उसके बाद हमारी आती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लिखते हैं ऑफिस एक्सपेंसेस एंड ऑफिस इनकम ऑफिस एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? ऑफिस एक्सपेंसेस होते हैं ऑफिस से जुड़े हुए खर्चे। और ऑफिस इनकम कौन सी होती है? ऑफिस से जुड़ी हुई इनकम। ऑफिस से जुड़े हुए खर्चे होते हैं जैसे रेंट, सैलरी देना अपने मैनेजर्स को, अपने स्टाफ को, अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को सैलरी देना, श्योर वो सारी ऑफिस के खर्चे होते हैं। और ऑफिस की इनकम होती है अगर मैंने कहीं से कमीशन को रिसीव किया है, अगर मैंने कहीं से कोई इंटरेस्ट रिसीव किया है, कोई रेंट रिसीव किया है, वो सारी मेरी ऑफिस की इनकम बनकर चलती है। सो ये फैक्ट्री के खर्चे और ऑफिस के खर्चे, फैक्ट्री के खर्चे ट्रेडिंग अकाउंट में लिखे जाते हैं, फैक्ट्री की इनकम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखी जाती है, ऑफिस के खर्चे, ऑफिस की इनकम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखी जाती है। इसके बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट के बैलेंस फिगर के थ्रू हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बैलेंस फिगर के थ्रू हम बैलेंस शीट को प्रिपेयर करके चलते हैं, जहां हम अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में लिख कर चलते हैं। सो गाइस, विदाउट द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग हम अपने 3 अकाउंट्स को बनाकर नहीं चल सकते। सो ये तो बेसिक नॉलेज थी आपको जो मैंने ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में दी। लेकिन आपको इस पॉइंट में यही लिखना है कि अकाउंटिंग हैज अ बिग फंक्शन फॉर प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अकाउंटिंग एक बिग फंक्शन अदा करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि बिना अकाउंटिंग प्रोसेस के आप ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को प्रिपेयर नहीं कर सकते। सो दैट्स व्हाई अकाउंटिंग प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। श्योर गाइस? सो आइए हम नेक्स्ट करते हैं आगे। दिक्कत नहीं कुछ खाने का भाई? कुछ नहीं खाते अब यार। सो गाइस, नेक्स्ट हमारा फंक्शन है मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स, जो हमने कल की थी, जिसकी हमने एक्सप्लेनेशन नहीं की थी। मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स, मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स, दैट मीन्स टू से अकाउंटिंग एक कोर्ट में एविडेंस का काम करके चलता है, श्योर। और अकाउंटिंग के थ्रू ही जजेस फैसला सुना पाते हैं कि ये बिजनेस का क्या एजेंडा है, बिजनेस का क्या पर्पस है, बिजनेस क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, और बिजनेस ने क्या गलतियां की है, बिजनेस की क्या मिस्टेक्स हैं, बिजनेस की क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या स्ट्रेंथ है, कहां पर बिजनेस की क्या ट्रुएलिटी है। इन सब चीजों के बारे में एक जज कहां से डिसीजन लेता है? थ्रू द अकाउंटिंग। सो अकाउंटिंग treat as legal evidence. Accounting treat as legal evidence in the court. And also it helps in giving information. It helps in giving information to bank and financial institution.
for providing loan. Sure. Accounting treat as legal evidence in the court where judge gives his decision. And also it helps in giving information to the bank and financial institution for providing the loan. ये बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को इंफॉर्मेशन भी देता है फॉर प्रोवाइडिंग द लोन. That's why accounting meets the legal requirement and shown as legal statement of the business. Sure. अकाउंटिंग एक लीगल रिक्वायरमेंट को मीट करता है. दैट मीन्स टू से अकाउंटिंग ट्रीट एज लीगल एविडेंस इन द कोर्ट वेयर जज गिव्स हिज डिसीजन एंड ऑल्सो इट हेल्प्स इन गिविंग इंफॉर्मेशन टू द बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर प्रोवाइडिंग द लोन. दैट्स व्हाई अकाउंटिंग मीट्स द लीगल रिक्वायरमेंट एंड शोन एज द लीगल स्टेटमेंट ऑफ द बिजनेस. अकाउंटिंग एक कोर्ट में लीगल रिक्वायरमेंट का काम करके चलता है, लीगल एविडेंस का काम करके चलता है, जहां से एक जज अपना डिसीजन सुना पाता है कि ये बिजनेस का क्या काम है, क्या एजेंडा है, बिजनेस की क्या ट्रुअलिटी है और क्या फेकनेस है, जहां से जज इस चीज के बारे में डिसाइड कर पाता है. और अकाउंट एक लीगल स्टेटमेंट का काम करके चलता है जिससे बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये डिसाइड कर पाते हैं कि बिजनेस का क्या एजेंडा है और बिजनेस को कितना लोन देना चाहिए. श्योर. नेक्स्ट है कम्युनिकेशन द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. अकाउंटिंग एक ऐसा सोर्स है जिसके थ्रू हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ सकते हैं. श्योर. जिसके थ्रू हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ सकते हैं और थ्रू अकाउंटिंग ही थ्रू बुक्स ऑफ अकाउंट्स के थ्रू ही जो एक्सटर्नल पीपल हैं, जैसे कि मैंने कई सारे एक्सटर्नल पीपल के बारे में बताया, जैसे बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट, कस्टमर्स, सप्लायर्स, ये जितने भी एक्सटर्नल पीपल हैं वो थ्रू अकाउंट्स के थ्रू ही वो बिजनेस के बारे में पता लगा पाते हैं, बिजनेस के एजेंडा के बारे में पता लगा पाते हैं. सो दैट्स व्हाई अकाउंटिंग एक कम्युनिकेशन का रोल भी अदा करके चलता है, बिजनेस की इंफॉर्मेशन के बारे में भी बताकर चलता है. सो अकाउंटिंग कम्युनिकेट का मतलब होता है वार्तालाप, बताना. कम्युनिकेट द business information to the outsider where outsiders get decide what they have to do, what they will have to do. अकाउंटिंग क्या करता है, बिजनेस की इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करके चलता है आउटसाइडर को, जहां पर आउटसाइडर डिसाइड कर पाते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें बिजनेस के रिगार्डिंग क्या डिसीजन लेने चाहिए, व्हाट दे विल हैव टू डू और whether they invest their money in the business or not. ये इन्वेस्टर्स के डिसीजन के लिए भी हेल्पफुल साबित होता है. श्योर. सो गाइस, ये थे आपके 4 फंक्शन. आगे आता है आपका 5वां फंक्शन. ये थे आपके 4 फंक्शन. आगे आता है आपका 5वां फंक्शन. 5वां फंक्शन है आपके पास
accounting helps in assessing the tax amount. इसको मैं थोड़ा सा ब्रीफ फिगर में लिख देता हूं. Accounting helps in assessing tax amount. सो अकाउंटिंग टैक्स की अमाउंट को असेस करने के लिए हेल्पफुल होता है, टैक्स की अमाउंट को फाइंड आउट करने के लिए हेल्पफुल होता है, टैक्स की अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए हेल्पफुल होता है. देखो, बुक्स ऑफ अकाउंटिंग के थ्रू ही हम अपने प्रॉफिट और लॉस का पता लगा पाते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंटिंग के थ्रू ही हम अपने खर्चों का पता लगा पाते हैं. बुक्स ऑफ अकाउंटिंग के जो प्रिंसिपल है, अकाउंटिंग के जो प्रिंसिपल है वही हमें बताते हैं कि हमें टैक्स की छूट कहां मिलती है और कहां नहीं मिलती है. तो अकाउंटिंग के थ्रू ही हम अपने प्रॉपर टैक्स को कैलकुलेट कर पाते हैं. तो अकाउंटिंग हेल्प्स अस फॉर असेसिंग द वैल्यू ऑफ टैक्स, through the financial accounting, that is trading account, profit and loss account and balance sheet. Sure. It also gives us information regarding deduction in tax amount. श्योर, ये हमें टैक्स अमाउंट कहां कहां डिडक्ट होगा उसके बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन देकर चलता है. नेक्स्ट लिखो, हेल्प्स इन ऑडिटिंग, या फिर आप लिख सकते हो ऑडिटिंग. सिक्स्थ है आपका पॉइंट ऑडिटिंग. ऑडिटिंग का मतलब होता है अकाउंट्स को स्टडी करना, अकाउंट्स को देखना, उसकी डीपली चेकिंग करना कि कहीं गलती तो नहीं है, क्या सारे अकाउंट्स फुली प्रिपेयर हो चुके हैं, क्या सभी ट्रांजैक्शंस प्रॉपरली सिस्टमेटिकली वे से रिकॉर्ड हुई हैं, क्या सभी ट्रांजैक्शंस अपने रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के थ्रू रिकॉर्ड हुई हैं, उन सब बातों को चेक करना. सो ऑडिटिंग, अकाउंटिंग हेल्प्स the business for auditing their account. Sure. Auditing process is incomplete. Auditing process incomplete है if accounts are not prepared. So auditing process incomplete है. Accounting is done. Accounting is helpful for ऑडिटिंग प्रोसेस. देखो, अकाउंटिंग प्रिपेयर करोगे तभी तो ऑडिटिंग प्रोसेस डन होगा ना, तभी तो ऑडिटिंग प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा ना. अकाउंटिंग इज हेल्पफुल फॉर एग्जीक्यूटिंग द ऑडिटिंग प्रोसेस. अकाउंटिंग इज हेल्प फॉर एग्जीक्यूटिंग द ऑडिटिंग प्रोसेस.
प्रोसेस। देखो अकाउंटिंग प्रिपेयर करोगे तभी तो ऑडिटिंग प्रोसेस होगा ना। अगर आप अकाउंटिंग प्रिपेयर करोगे तभी तो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक कर पाओगे। तो अकाउंट्स क्या करता है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करके चलता है आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट को ऑडिट करने के लिए। अगर ऑडिटिंग प्रोसेस तब नहीं कंप्लीट होता, तब ऑडिटिंग प्रोसेस इनकम्प्लीट हो जाता है जब आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर नहीं होती। तो अकाउंटिंग क्या करता है, हेल्प करता है ऑडिटिंग प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए, उसे कंप्लीट करने के लिए। सो गाइस, दिस इज योर लेक्चर नंबर 9, जहां पर हम अपने फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग को पढ़कर चलते हैं। हमने अपने 6th फंक्शन को कंप्लीट किया। और अगर मैं ऑब्जेक्टिव की बात करके चलूं तो ऑब्जेक्टिव में भी आप यही सारी बातें लिख सकते हो। ऑब्जेक्टिव में भी आप ये फंक्शंस की बातें लिख सकते हो, और या फिर अपनी एडवांटेजेस की बातें लिख सकते हो, या फिर अपनी एडवांटेजेस की बातें को भी लिख सकते हो। सो यही ऑब्जेक्टिव आपके, जो बातें आपको फंक्शंस में बताई हैं, जो आपको ऑब्जेक्टिव में बताई हैं, या जो आपको एडवांटेजेस में बताई हैं, वो सब बातें एक ही है। श्योर। सो फंक्शंस की बातों को अगर आप ऑब्जेक्टिव में लिखना चाहो तो लिख सकते हो। सो गाइस, एक बार मैं फिर से दोबारा से ये 2 पॉइंट्स को रीटेलीकास्ट करना चाहूंगा। अकाउंटिंग हेल्प्स इन असेसिंग द टैक्स अमाउंट। अकाउंटिंग हमारी टैक्सेशन की अमाउंट को असेस करने के लिए हेल्पफुल होती है। यस, क्योंकि देखो अकाउंटिंग के थ्रू ही हम अपने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, जहां से हम अपने नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को फाइंड आउट कर पाते हैं। हमारा कितना फर्म का प्रॉफिट है, कितना लॉस है, उस चीज को फाइंड आउट कर पाते हैं। सो अकाउंटिंग के थ्रू ही हम सब कुछ फाइंड आउट कर पाते हैं। सो अकाउंटिंग के थ्रू आफ्टर फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस, हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि हमारी फर्म को कितना टैक्स लगेगा। और अकाउंटिंग हमें बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में भी बताकर चलती है कि हमें टैक्स की कहां कहां छूट मिल सकती है, कहां कहां पर हमारे टैक्स की अमाउंट डिडक्ट हो सकती है। उन सारी बातों के बारे में भी हमें अकाउंट्स ही बताकर चलता है। नेक्स्ट है ऑडिटिंग। अकाउंट हमें हेल्प करता है बिजनेस की ऑडिटिंग के लिए। देखो बिजनेस की ऑडिटिंग क्या होती है, बिजनेस की ऑडिटिंग होती है अकाउंट को डीपली स्टडी करना, फाइंड आउट करना कि कहीं पर अकाउंटिंग में गलती तो नहीं हुई, कहीं पर अकाउंटिंग फेक तो नहीं है, क्या सारे अकाउंटिंग प्रॉपर एक्यूरेट है, ट्रू है और प्रॉपर रेलेवेंट है, प्रॉपर सही वे से लिखे गए हैं, सिस्टमेटिकली वे से लिखे गए हैं। ये प्रोसेस कहलाता है ऑडिटिंग का प्रोसेस। तो विदाउट अकाउंटिंग की मदद से हम अपने ऑडिटिंग के प्रोसेस को कंप्लीट नहीं कर सकते। अगर हमें ऑडिटिंग के प्रोसेस को कंप्लीट करना है तो हमें अकाउंटिंग को प्रिपेयर करना जरूरी है। अगर अकाउंटिंग प्रिपेयर नहीं है तो हमारा ऑडिटिंग का प्रोसेस इनकम्प्लीट है। और अकाउंटिंग हमें मदद करती है ऑडिटिंग के प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए। सो गाइस, आओ हम एक बार फिर से अपने सारे फंक्शंस को रीस्टडी करते हैं। मेंटेनिंग द सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, हम अपने सिस्टमेटिक रिकॉर्ड को मेंटेन करके चलते हैं। यस, हम अपने सिस्टमेटिक रिकॉर्ड को मेंटेन करके चलते हैं। अकाउंटिंग के थ्रू ही हम अपने सिस्टमेटिक रिकॉर्ड को मेंटेन करके चलते हैं। अकाउंटिंग हमें कुछ रूल्स डिफाइन करता है, कुछ प्रिंसिपल डिफाइन करता है, जिससे हम अपनी प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करते हैं और जिससे हमारी सारी ट्रांजेक्शंस, सारे इवेंट एक सिस्टमेटिक वे से रिकॉर्ड हो जाते हैं। सेकंड इज योर प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अकाउंटिंग के थ्रू ही हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं। अकाउंटिंग की मदद से ही पहले हम सारी ट्रांजैक्शंस को स्टडी करते हैं, डीप स्टडी करते हैं कि कौन कौन सी ट्रांजैक्शन हमारे बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी ट्रांजैक्शन हमारे बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं करते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। सो वहीं से हम अपनी सारी ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई करने के बाद हम अपनी ट्रांजैक्शंस को मेजर करते हैं कि कौन कौन सी ट्रांजैक्शन मनी में एक्सप्रेस हो सकती है, कौन सी नहीं। जो हो सकती हैं उन्हें प्रॉपर मेजरमेंट देते हैं और उसके बाद हम उनकी रिकॉर्डिंग करते हैं। रिकॉर्डिंग जर्नल प्रॉपर में की जाती है। उसके बाद हम उनकी क्लासिफिकेशन करते हैं। दैट मीन्स टू से जिस नेचर का अकाउंट है उसे उस नेचर अकाउंट में डाल दिया जाता है, जिस नेचर की ट्रांजैक्शन है उसे उस नेचर अकाउंट में डाल दी जाती है। श्योर, जैसे परचेज की ट्रांजैक्शन परचेज अकाउंट में डाल दी जाएगी, सेल की ट्रांजैक्शन सेल अकाउंट में डाल दी जाएगी, परचेज रिटर्न की ट्रांजैक्शन परचेज रिटर्न अकाउंट में डाल दी जाएगी, सेल रिटर्न की ट्रांजैक्शन सेल रिटर्न अकाउंट में डाल दी जाएगी।
उसी तरह से हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड थर्ड इज, आपके पास थर्ड आया था मीटिंग द लीगल रिक्वायरमेंट। अकाउंटिंग एक लीगल रिक्वायरमेंट को भी प्ले करके चलता है। अकाउंटिंग एक लीगल रिक्वायरमेंट को भी प्ले करके चलता है। देखो, अकाउंटिंग एक कोर्ट में एविडेंस का प्रूफ, एक लीगल एविडेंस का काम करके चलता है, जिससे क्या करता है, जज अकाउंटिंग के थ्रू बिजनेस को स्टडी करता है, बिजनेस के प्रॉफिट लॉस एजेंडास को, ऑब्जेक्टिव्स को स्टडी करता है और डिसाइड कर पाता है कि बिजनेस की क्या ट्रुअलिटी है, क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है, और बिजनेस कहां कहां मिस्टेक कर रहा है। श्योर। और अकाउंटिंग के थ्रू हम अपने लोन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, हम लोन प्राप्त कर सकते हैं बैंक से और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी हमारे बिजनेस को अकाउंटिंग के थ्रू ही स्टडी करते हैं और वो अकाउंटिंग के थ्रू ही डिसाइड कर पाते हैं कि हम इन्हें लोन देकर चले या नहीं, और लोन देना है तो कितनी अमाउंट का लोन देना है। अकाउंटिंग कम्युनिकेट करती है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को। बिल्कुल जी, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को प्रिपेयर करने के लिए अकाउंटिंग ही हेल्पफुल है और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करने के लिए भी अकाउंटिंग ही हेल्पफुल है। अकाउंटिंग के रूल्स, बेसिक लैंग्वेज और बेसिक फंडामेंटल के थ्रू ही हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को आगे कस्टमर्स के साथ और आगे आउटसाइडर पीपल्स के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, जिससे हमारे बिजनेस के बारे में पता चलता है। लास्ट आता है हमारे पास अकाउंटिंग हेल्प्स द असेसिंग द टैक्स अमाउंट। तो अकाउंटिंग के थ्रू ही हम अपनी टैक्स अमाउंट को असेस कर सकते हैं। अकाउंटिंग हमें मदद करता है हमारी टैक्स अमाउंट को जानने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए। तो अकाउंटिंग के थ्रू ही हमारी टैक्स अमाउंट को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इन अकाउंटिंग हम कुछ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं, जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम अपने नेट प्रॉफिट, नेट लॉस को निकालते हैं, जिससे हमें प्रॉपर टैक्स की कैलकुलेशन इजीली हो जाती है। और अकाउंटिंग ही हमें बताकर चलता है कि हमें टैक्स की कहां कहां छूट मिलने वाली है। लास्ट है ऑडिटिंग। अकाउंटिंग हमें मदद करता है ऑडिटिंग प्रोसेस के लिए भी। अकाउंटिंग हमें मदद करता है ऑडिटिंग प्रोसेस के लिए भी। ऑडिटिंग का मतलब होता है अकाउंटिंग को डीप स्टडी करना, जानना कि अकाउंटिंग कहां कहां गलत है और कहां कहां सही है, क्या अकाउंटिंग के रूल्स फॉलो हुए हैं या नहीं। अकाउंटिंग जब हम अपनी बुक्स, अकाउंटिंग की मदद से जब हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंटिंग को प्रिपेयर करते हैं, तो बुक्स ऑफ अकाउंटिंग को स्टडी भी अकाउंटिंग के थ्रू ही किया जाता है। बुक्स ऑफ अकाउंटिंग की ऑडिटिंग भी अकाउंटिंग के थ्रू ही होती है। विदाउट अकाउंटिंग, बिना अकाउंटिंग की मदद से हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंटिंग को ऑडिटिंग नहीं कर सकते। बिना अकाउंटिंग की नॉलेज से हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंटिंग को ऑडिटिंग नहीं कर सकते। बुक्स ऑफ अकाउंटिंग की ऑडिटिंग तभी एग्जीक्यूट होगी जब वो अकाउंटिंग का प्रोसेस कंप्लीट होगा। सो यही सारी बातें हम अपने फंक्शंस में भी लिख सकते हैं और यही सारी बातें हम अपने ऑब्जेक्टिव्स में भी लिखकर चल सकते हैं। सो गाइस, दिस इज योर लेक्चर नंबर 9 एंड आई होप सो आपको मेरी ये सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी। फंक्शंस एंड रोल्स आपको समझ में आ चुके होंगे। हैव ए नाइस डे गाइस, थैंक यू सो मच। We'll be right back.